बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा मैथमेटिकल मेथड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन्स थर्ड आइडेंटिटी। यानी कि कल लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी थी। आज हम लोगों ने थर्ड आइडेंटिटी पढ़नी है, यानी कि इसका तीसरा फार्मूला डिस्कस करना है। तो थ्योरम में हम लोग सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग इसका प्रूव करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास लेट फाई इज़ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। हमारे पास फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है विद कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर, यानी कि जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन रीजन आर बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस एस, यानी कि जिसका रीजन हमारे पास आर है वो बाउंडेड है एक क्लोज सरफेस एस से। लेट आर बी या पोजीशन वेक्टर, हमारे पास जो उसमें आर है वो एक पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जी पे किसी भी पॉइंट पे हम लोग ऑन एस रिलेटिव टू एन ओरिजिन। प्रूव दैट, हमने जो प्रूव करना है, यानी कि जो थर्ड आइडेंटिटी का हमारे पास फार्मूला है वो है डबल इंटीग्रल 1/r पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन माइनस फाई, हमारे पास फंक्शन पार्शियल ओवर पार्शियल एन 1/r डी ऑफ एस माइनस ट्रिपल इंटीग्रल 1/r पार्शियल डेल्टा का स्क्वायर फाई डी ऑफ पी बराबर है ज़ीरो। प्रूव करना है हमने, इस सारी वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। इफ़ ओरिजिन लाई आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड है जो हमारे पास ओरिजिन से आउटसाइड पे है तो ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इनसाइड है तो ये हमारे पास 4 पाई एंड फाई नॉट ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, वेयर फाई नॉट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई एट ओ। तो हम लोग ये प्रूव करते हैं। वी नो दैट ग्रीन सेकेंड आइडेंटिटी, हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी हमने कल प्रूव की थी, उसी के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। ये हमारे पास उसकी सेकेंड आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी में इन इक्वेशन 1 वी टेक फॉर जो हमारे पास साई है दी साई हार्मोनिक फंक्शन है, यानी कि साई को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन ले लेते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। हार्मोनिक फंक्शन आप लोग फर्स्ट ईयर में हार्मोनिक सीरीज़ वगैरह में पढ़ चुके होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में लास्ट जो सीरीज़ चैप्टर 6 में लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक का, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया होगा हार्मोनिक फंक्शन 1/r वेयर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट o टू अ वेरिएबल पॉइंट p विद इन एन r। देन ये हमारे पास, यानी कि अगर हम लोग साई की जगह पे 1/r आर एक हार्मोनिक फंक्शन है वो रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग दो केस अप्लाई करेंगे, 1 और 2। पहले केस में यानी कि हम लोग इस फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करेंगे, दूसरे में 4 पाई फाई ऑफ नॉट के। तो पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। व्हेन ओ लाइज आउटसाइड द रीजन, यानी कि हमारे पास जो O है वो लाई करता है आउटसाइड द रीजन R इफ़ द ओरिजिन O लाइज आउटसाइड द रीजन R बाउंडेड बाय अ सरफेस S एज शोन इन फिगर। यानी कि हमने एक रीजन ले लिया है, तो उस सरफेस ली है, उसमें रीजन R है जो कि आउटसाइड पे लाई कर रहा है। देन R इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसमें R ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हिंस द फंक्शन 1/r एंड इट्स डेरिवेटिव आर फाइनाइट, यानी कि अगर R ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो 1/r क्या होगा हमारे पास, और इसका डेरिवेटिव फाइनाइट होगा। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रीजन, फर्दरमोर सिंस 1/r इज़ द हार्मोनिक, देयरफॉर जैसा कि हमारे पास 1/r क्या है? हार्मोनिक है। अगर 1/r हार्मोनिक है तो इसका हमारे पास डबल डेरिवेटिव यानी कि डेल का स्क्वायर 1/r वो भी क्या होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। दस इक्वेशन
टू रिड्यूस टू, जिस वक्त हम लोग इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास 1/r 4πε0, यानी कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास पाई डेल्टा का स्क्वायर 1/r, डेल्टा का स्क्वायर 1/r, यानी कि ये सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो 1/r पार्शल 5/n माइनस 5 पार्शल/n 1/ds, ये वैल्यू हमारे पास, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये पॉजिटिव की हो जाएगी माइनस वाली, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव की हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है। यानी कि ये पहला केस था जो हमारा, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद इसका सेकंड केस है। तो सेकंड केस में हम लोगों के पास वो कहता है व्हेन ओरिजिन लाई इनसाइड द रीजन, यानी कि जो ओ है वो लाई करता है इनसाइड द रीजन, नो ओरिजिन ओ इज टेकन विद एस टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी कंसिडर स्मॉल स्फीयर, यानी कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है। जब इस स्फीयर को इस तरह से डिस्कस करना बहुत मुश्किल है तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्फीयर के अंदर एक छोटा सा और स्फीयर ले लेते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो छोटा स्फीयर है इसमें हमारे पास ये जो रेडियस है, इसके रेडियस को हम लोग एप्सिलॉन से शो करेंगे, और उसके बाद इसमें जो हमारे पास n, इसके ऊपर एक नॉर्मल n ड्रा कर रहे हैं हम लोग। ये एप्सिलॉन एक रेडियस है इसका ये, और स्फीयर के लिए हम लोग ये समेशन की नोटेशन यूज़ करेंगे, और ये नॉर्मल, और इसमें रेडियस ये वाला जो r है इसका और नॉर्मल का दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी याद रखना है। और इसमें हमारे पास लेट बी द सरफेस बाउंड्री आर डैश, let n normal denote the unit normal to s dash turned outward from r dash, then since o is outside it follows from equation 2 that, तो इस तरह से हमारे पास equation 2 को हम लोगों ने फॉलो करना है। तो इस वक्त हम लोग एक छोटे से स्फीयर पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास s डैश हम लोग ले लेते हैं, 1/r माइनस पार्शल 5/n प्लस 1/r एंड सो ऑन। इक्वेशन 2 हमारे पास ये इस वक्त है। अब इसमें हम लोगों ने, हमारे पास एक स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर है, एक छोटा सा स्फीयर है, उन दोनों को जिस वक्त हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास ये एक फार्मूलेशन बन जाती है। अब दोनों स्फीयर पे अगर हम लोग अलग-अलग डिस्कस करें तो इन पे हमारे पास ये अलग-अलग ये एस के लिए बन जाती है, और ये हमारे पास समेशन के लिए, यानी कि ये बड़े स्फीयर के लिए, ये स्मॉल स्फीयर के लिए, और इस तरह से हमारे पास ये रीजन पे इक्वेशन 4 बन जाती है। इक्वेशन 4 इन दी ऑन समेशन, यानी कि जो हम लोगों ने छोटा स्फीयर बनाया हुआ था, द आउटवर्ड ड्राम फ्रॉम यूनिट नॉर्मल n from r dash is directed into the interior of summation r, यानी कि उसमें हमने जो r लिया था वो एप्सिलॉन के इक्वल लिया था, और n जो हमने r के इक्वल यानी कि r वेक्टर के इक्वल लिया हुआ था, उन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन थी। अब उसमें हम लोग एक टर्म लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल n 1/r, r क्या है हमारे पास इसमें एप्सिलॉन के इक्वल है। तो अब ये पार्शियल ओवर पार्शियल n है, तो जिस वक्त हम लोग इसको r में चेंज करते हैं तो इन दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसके साथ हम लोग नेगेटिव लगा देते हैं। अब इनकी जिस वक्त हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास माइनस r की पावर -1 हो जाता है। -1 की वजह से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और r का स्क्वायर यानी कि r की पावर -2 बन जाएगा। जब उसको हम लोग नीचे लाएंगे तो वो 1/r का स्क्वायर बन जाएगा। r हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको 1/r का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंस r एंड n नॉर्मल अपोजिट इन डायरेक्शन इन समेशन फॉर्म, तो हमारे पास समेशन 5 पार्शियल ओवर पार्शियल n 1/r माइनस 1/r पार्शियल 5/n ds इज नियर इक्वल टू 5 1/एप्सिलॉन, यानी कि इस सारे को हमने सोल्व किया है तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1/एप्सिलॉन के स्क्वायर के।
अब फाई 1/ε0 का स्क्वायर माइनस 1/ε0 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन डॉट 4πε0 का स्क्वायर बन जाएगा। ये नियर इज इक्वल टू 4πε0 नॉट के इक्वल आ जाता है। तो ε0 इज अप्रोचेज टू 0। Where function phi naught is the value of phi at O, thus the limits at epsilon naught approaches to 0, इक्वेशन 4 becomes। इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन 4 है उसमें हमारी जो बिटवीन वाली टर्म थी वो सारी की सारी हमने किसके इक्वल ले लिया, 4 epsilon naught के इक्वल। बाकी दोनों टर्म्स वैसे की वैसे सेम ही पड़ी हुई हैं। अब ये दोनों टर्म्स को जिस वक्त हम लोग ज़ीरो वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये इन सब की साइन चेंज हो जाएंगे। 1/r यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी और 4 एंड फाई ऑफ नॉट वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी। इस तरह से कंबाइन करते हैं हम लोग 3 और 5 को। जिस वक्त हम लोग 3 और 5 को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाती है, इज कॉल्ड द ग्रीन्स थर्ड आइडेंटिटी, यानी कि इसको हम लोग थर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। इफ फाई इज द हार्मोनिक देन फाई का डेल्टा स्क्वायर ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन बिकम्स। अगर यानी कि हमारे पास हार्मोनिक हो, फाई भी हार्मोनिक हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये एक नया फार्मूला बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।